अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 24 वर्स 43। लास्ट खुतबे में 42 तक पढ़ा था। सूरा 24 जो सूरा का नाम है द नूर, मीन्स लाइट। तो 42 लास्ट में हमने पढ़ा, टू गॉड बिलोंग्स टू सोवेरेनिटी ऑफ द हेवन एंड द अर्थ एंड टू गॉड इज़ द फाइनल डेस्टिनी, यानी कि जो भी है वलिल्लाहु मुल्कु समावात वल अर्द, यानी कौन है जो समावात यानी आकाश और धरती का मुल्क यानी मालिक कौन है, अल्लाह है। वलिल्लाहिल मसीरो, और तुम्हारी जो फाइनल डेस्टिनी क्या है, अल्लाह के पास ही जाना है। डू यू नॉट रियलाइज दैट गॉड ड्राइव्स द क्लाउड्स, then gathers them together, then piles them on each other, then you see the rain coming out of them. He sends down from the sky loads of snow to cover whomever he wills, while diverting it from whomever he wills. The brightness of the snow almost blind the eyes. यानी इसमें अल्लाह ने क्या बताया, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी बताई कि पानी जो तुम देखते हो आकाश में, जो बादल है, वो बादल को कौन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। पहले भी मैंने बताया था ना कि जो बादल में पानी है वो इतना सा छोटा सा जो बादल है, तुम सोचो हमको यहाँ से छोटा सा दिखता है पर उसमें टनों के हिसाब से पानी भरा होता है। अगर वो पानी एक जगह पे कहीं गिर जाए एक ही साथ में, तो वो पूरी जगह जो जितनी है ना वो नाश हो जाएगी। क्योंकि एक साथ में तुम सोचो कि पानी का फ्लो आ रहा है तो क्या होगा, इतना सारा टन का पानी एक साथ में कहीं पे गिरे तो अल्लाह ने कैसा निज़ाम बनाया कि वो पानी भी बूंद की तरह से धीरे धीरे एक जगह पे गिरता है और बादल मुंह होता रहता है साथ साथ में। तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पूरा पानी गिर जाए, धीरे धीरे सब जगह पे वो जैसे मुंह होता रह जाता है हवा के साथ में, इसी तरह से पानी उस सारे जगह पे बूंद के हिसाब से। और बूंद क्यों बनती है कि फ्रिक्शन, जो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन जनरेट होता है उसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो कम होके बूंद के स्वरूप में हो जाता है। और वो भी कंडेंसेशन जब होता है, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होता है तभी वो जो बादल का पानी है ना वो आइस के उसमें रहता है। तो वो जब ठंडा होता है वो कंडेंस होता है तभी से उसको गिरना स्टार्ट होता है। तो देखो गर्मी से वापिस अल्लाह दरिया का पानी, खारा पानी मीठा बना के ऊपर लेके जाता है और वही पानी को वापिस इंसान को पिलाता है। और कितना पूरे दुनिया में हजारों करोड़ों लोग वो पानी पीते, 600 करोड़ लोग हैं पूरे अभी तक दुनिया में, सबको पानी अल्लाह दे रहा है। और वो दरिया के पानी को भी अल्लाह ने अगर मीठा बना दिया होता तो क्या हो जाता, बदबू फैल जाती कोई उसमें। ये पूरा जो सिस्टम है ना, जो चारों ऋतु है वो सब ब्रेक हो जाता। यानी अल्लाह ने इतनी सी छोटी सी चीज में भी तकीदारी रखी है कि देखो कि हमको लगता है यार ये मीठा हो जाता तो कितना अच्छा, सब पानी की कोई तंगी नहीं रहती। लेकिन अगर वो मीठा होता तो इंसान जिंदा ही नहीं रह पाता, क्योंकि साइकिल ही ये नहीं बन पाती, क्योंकि वो पानी खराब हो जाता। और पानी खराब हो जाता तो कितनी बदबू फैलती, तुम सोचो। समुद्र का पानी अगर मीठा है, उसमें नमक नहीं है, तो कितनी बदबू फैलती, इंसान डिसीज से ही मर जाता, इंसान पैदा ही नहीं हो सकता था, यानी कोई मखलूकात पैदा ही नहीं हो सकती थी। क्योंकि पानी में से अल्लाह ने बनाया है, तो पानी अगर खारा नहीं होता तो कोई इंसान क्या क्या, कोई जीव जंतु भी क्या, कोई क्रिएचर ही नहीं बन पाता। तो वो नमक भी अल्लाह ने डाला है, तो उसमें भी बहुत बड़ी निशानी है कि वो नमक की वजह से पानी जो है वो खराब नहीं होता और उसकी वो ब्यूटी है वो ऐसी ही रहती है, कभी स्मेल नहीं आती। हम जाते हैं तो कितनी अच्छी स्मेल आती है, दरिया के किनारे जाते हैं तो स्मेल आती है ना। अगर मीठा है तो, अगर तुम एक और देखो यहाँ पे वो काकरिया में, वहाँ पे कैसी गंदी स्मेल आती है पानी की, वो अगर साफ नहीं करते तो क्या हो जाता है, पूरी गंदी स्मेल आती है ना, वहाँ नील पड़ जाती है। ये तो सालों साल नहीं, अगर ऐसे ही पानी हजारों साल ऐसा रहे तो क्या हाल हो जाए उस पानी का। तो यानी अल्लाह ने ये बता रहा है कि तुम नहीं देखते कि क्लाउड को अल्लाह किस तरह से गैदर कर रहा है, और वो गैदर करने में भी बहुत बड़ी निशानी है कि पानी को ऊपर ले जाके उसको क्लाउड बनाना, उसको एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट होता है और वो सारे बादल ज्वाइंट होके फिर जाते दूसरी जगह पे, और वहां से वो पानी पाइल्स देम ऑन ईच अदर। पाइल्स यानी कि वो इतना हेवी है कि एक दूसरे के साथ में उसको पाइल्स करना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो ये अल्लाह की निशानी है
और अल्लाह की वादानियत है जिसको हमें ये आयत में से अल्लाह ने कही ये पूरा इसमें तुमको नहीं डिस्क्राइब किया, एक ही वर्ष है, पर हमको समझना है कि वो किसकी कितनी गहराई है। अल्लाह ने तो इतना सा वर्ष में सब कुछ बता दिया डीपली, जो एक इंसान वो 1400 साल पहले लिख भी नहीं सकता था, उसको इतना नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि वहां पे कहाँ रन में थोड़ी इतनी बरसात होती थी। जो प्रॉफेट मोहम्मद ने लिखा था कुरान, अल्लाह ने वही की थी, उस टाइम में थोड़ी वहां पे पानी इतना सब था, बादल और ये सब नॉलेज थोड़ी था। ये पूरा ओशियनोलॉजी का इसमें नॉलेज बताया कि देखो, यू डू नॉट रियलाइज दैट गॉड ड्राइव्स द क्लाउड्स। ड्राइव्स के लिए क्या होता है? हवा लगती है, वो हवा की वजह से उसको एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और पाइल्स देम ऑन ईच अदर, एक बादल के ऊपर दूसरा बादल भी रहता है और एक दूसरे के साथ में भी ज्वाइंट होते हैं। देन यू सी द रेन कमिंग आउट ऑफ देम, और तुम देखते नहीं उसमें कि पानी उसमें से फिर गिर रहा है, तो क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं होता कि ये कौन कर रहा है? ही सेंड्स डाउन फ्रॉम द स्काई लोड्स ऑफ स्नो टू कवर whomever he wills while diverting it from whomever he wills। यानी जिसको अल्लाह चाहता है वहां पे वो लेके जाता है, यानी जो अल्लाह ने जिस फरिश्तों को जिस तरह से उसको दिया है वो उसको लेके जाते हैं उसकी तरह से। द ब्राइटनेस ऑफ द स्नो ऑलमोस्ट ब्लाइंड द आईज, यानी कि जो ये होता है ना बिजली, तो बिजली भी कैसी चमकती है कि हम आंख भी उसको देखे तो आंख ये हो जाए हमारी, उसको अगर देखे तो। गॉड कंट्रोल्स द नाइट एंड द डे, दिस शुड बी द लेसन फॉर दोज हु पजेस आइज। यानी कि गॉड है वो कौन करता है? कंट्रोल करता है नाइट और डेज का, यानी कौन घुमाता है पृथ्वी को, अर्थ को कौन घुमाता है? अल्लाह घुमाता है। तो ये दिस इज द लेसन। युकल्लबुल्लाहु लैलो व नहारो, लैलो यानी दिन और नहार यानी लैल यानी नाइट, नहार यानी डे। युकल्लबु लाहो, युकल्लबु यानी कंट्रोल, उसको कौन करता है? देखो ये जो अरबी वर्ड है तुम देखो कितना ब्यूटीफुली बताया, युकल्लबु लाहु लैलुन व नहार इन्ना फी जालिका अजीजतुन लिउलिल अब्सार। दिस शुड बी द लेसन। इबरत है, ले इबरतुन यानी लेसन, इबरत जिसको बोलते हैं ना हम अरबी में, उर्दू में भी बोलते हैं। ले उलिल अब्सार, अब्सार यानी देखना, जो देखने वाली आंख है ना उसके लिए ये इबरत है। कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ले इबरतुल उलिल अब्सार, अब्सार यानी के आंखों से देखना। यानी तुम देखते नहीं हो कि इसमें भी लेसन है। कैसा लेसन है? कि देखो अर्थ घूम रहा है तभी नाइट और डे हो रहा है ना। आज तो अल्लाह ने हमें इतना इल्म दिया है, और अर्थ भी वो टिल्टेड है, पूरा ऐसा नहीं है, स्ट्रेट नहीं, इतना है। वो अगर टिल्टेड नहीं होता तो पूरी ऋतु नहीं बनती इतने एंगल में। अगर वो जितना एंगल है ना, ऐसा नहीं है, देख ऐसा है सेंटर में, तो वो एंगल नहीं होता तो ऋतु नहीं बनती। और वो एंगल भी कैसे बना? जब कोई उल्का या कोई उस टाइम में जब पूरा यूनिवर्स बन रहा था, उस टाइम में कोई चीज अर्थ से अथड़ाई, उससे स्ट्रक हुई, तो उससे पूरा चांद जो है ना, वो इतना सा मट्टी पूरा निकल गया अर्थ में से, और वो धीरे धीरे ऊपर, वो भी सलग ही रहा था, अर्थ भी सलग रहा था पूरा, सलग यानी पूरा फायर जैसे बर्न हो रहा था पूरा का पूरा अर्थ। अभी जो हमें सेंटर में फायर, अभी अर्थ की फायर कहाँ पे? ठंडी होके सेंटर में रह गई है, पर पहले तो पूरा फायर ही था। जैसे सूरज था ऐसे ही वो सूरज में से निकला हुआ एक फायर ही था, गोला ही था। तो वो उस टाइम में इतना स्ट्रांग नहीं था, तो कुछ भी कोई चीज उसको अथड़ाएगी या कोई उससे ये होगी तो वो उसमें से निकल के बाहर आ जाएगा पीस, क्योंकि वो मेल्टेड था पूरा। तो फिर उसमें से चांद निकल के बाहर आया और वो भी अर्थ के आसपास में वो इतना सा घूमने लगा, दोनों में फायर थी। फिर धीरे धीरे चांद अर्थ से थोड़ा 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 दूर जाने लगा, ठंडा होने लगा, और वो उसकी जगह एक ही जगह पे लॉक हो गई। वो अर्थ की तरह नहीं घूम रहा है, एक ही जगह पे लॉक हो गया, और ऐसे घूम रहा है पर एक ही जगह पे हो। जैसे अर्थ पूरा ऐसा हो रहा है और ऐसा भी घूम रहा है ना, तो चांद सिर्फ ऐसा ही घूम रहा है, वो अपनी धरी पे नहीं घूम रहा। तो अल्लाह ने देखो वो चांद को भी, वो जब निकला उस टाइम में अर्थ का रोटेशन थोड़ा बेंड हो गया, और वो कितना सालों मिलियंस ऑफ ईयर लगे, लेकिन अल्लाह के लिए वो एक सेकंड का पार्ट है। मैंने बताया था ना कि अल्लाह ने 6 दिन में कन्वर्ट किया, तो जो अल्लाह की एक सेकंड है वो हमारे 27,000 ईयर्स है। कितनी? हाँ, तो हमारी लाइफ तो है वो मिली सेकंड में, यानी अभी कयामत के टाइम तो आने वाला है, वो 1 मिली सेकंड है अल्लाह के लिए। अभी जो कयामत अभी हजारों साल चले गए ना, तो अभी जो कयामत है वो, यानी अभी 6 दिन, जैसे ये 7वां दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? 6 दिन अल्लाह ने जब बनाया ये सब आसमान और धरती, और 7वां दिन ये जो है ना पूरा वो चल रहा है, और जैसे ही खत्म होगा कयामत अल्लाह करेगा, और 8 यूनिवर्स जो जहन्नम है वो बना देगा उसके बाद में।
तो अभी जो टाइम है अल्लाह ने कहा है कि हम मेरी नज़र में तो तुम्हारा जो दुनिया है वो एक आँख के पलकार है बराबर है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह को टाइम, अल्लाह के यहाँ पे टाइम को अल्लाह ने टाइम बनाया। तो ये जो टाइम जो कंपेरिजन है वो जब हम अल्लाह के पास में मर के जाएंगे तो मालूम पड़ेगा या अल्लाह ये तो हमने एक ही पल में आ गए, हमको तो कितना टाइम अल्लाह तेरी इबादत के लिए मिला था। जो वो कंपेरिजन ऑफ करेंगे ना, जो दूसरे आयाम में हम जाएंगे, दूसरे हायर डायमेंशन में, तब जब हमको फील होगा यार ये तो एक छोटा सा, एक इतना सा एक दिन लेके हम आ गए यहाँ पे, बस ऐसा ही लगेगा हमको जब खड़े हो गए ना, तब मरने के बाद एक दिन से भी कम रह के आ गए या बहुत ही कम वक्त, ये कुरान में लिखा है। तो तुम सोचो कि अल्लाह की नज़र में तो वो और भी कम है। और अल्लाह का जो अर्श है ना, जिसको थ्रोन बोलते हैं, आयतुल कुर्सी में बताया ना, तुमने आयतुल कुर्सी जो है पढ़ी है, उसमें ये कहा है ना, इल्ला बिमा साओ वसिया कुर्सी समावात है वल अर्द, यानी कि उसकी जो कुर्सी यानी उसका जो थ्रोन है ना, वो सातों आसमान सातों यूनिवर्स के ऊपर है। जो हर एक चीज जो है उसकी ग्रेविटी इतनी हैवी है, तुम सोचो कि जो एक यूनिवर्स जो हम यहाँ पे देख नहीं सकते, जिसमें करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ स्टार है, और गैलेक्सी भी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, ये फर्स्ट यूनिवर्स में, ऐसा सेकंड यूनिवर्स है, थर्ड यूनिवर्स है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। और तुम ये भी सोचो कि एक ही आयाम के अंदर अल्लाह ने दूसरे दूसरे आयाम बनाए हुए, हायर डायमेंशन, ये थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, यानी यहाँ पे तुम अकेले नहीं रह रहे हो, यहाँ पे जिन भी है, फरिश्ते भी है। तो जो जिन है उनको, फरिश्तों को नहीं देख सकते, उनका डायमेंशन और हायर है। यानी किस तरह से अल्लाह ने पूरी चीज बनाई है, तुम सोचो कि इतना बेहतरीन आयाम है कि हमको तो उस अल्लाह बता रहा है कि मैं एक क्रिएचर से दूसरा क्रिएचर बनाने में अल्लाह को कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, 3 डायमेंशन में हमको लग रही है। तो तुम सोचो कि वही डायमेंशन के अंदर अल्लाह ने 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, ये सब बनाया हुआ है। तो वो अलग अलग डायमेंशन क्या होता है कि जो टाइम है, ठीक है, तुम टाइम का एक जगह से, 4th डायमेंशन में क्या होता है कि टाइम को तुम आगे पीछे जा सकते हो या एक जगह पे। 5th डायमेंशन में तुम टाइम को और आगे या पीछे जाके कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीजें जो है वो, तो वो जिन है वो हमारे हायर डायमेंशन को देख सकते हैं। उसके ऊपर फरिश्ते, वो जिन्नों को भी देख सकते और इंसान को भी देख सकते, लेकिन फरिश्ते जिनको, ये इनको नहीं देख सकते। जिन है ना, वो फरिश्तों को नहीं देख सकते। जैसे जिब्राइल है, कुरान में कहा है कि वो अल्लाह के सबसे नजदीक है, जिब्राइल, मकाइल, ये जो फरिश्ते हैं ना, वो अल्लाह के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो वो उनको अल्लाह ने इतनी ये दी है ताकत कि वो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर सकते। तो लाइट की स्पीड से अगर कोई फास्ट ट्रैवल करेगा तो उसके लिए टाइम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, और वो आगे भी जा सकते हैं और उसके पीछे भी जा सकते हैं। तो अल्लाह ने वो जो, और क्योंकि वो लाइट से बने हुए हैं, वो क्या है, नूर से बने हुए हैं फरिश्ते जो है वो। तो वो लाइट भी क्या है, लाइट में फोटोन है, उसमें मास नहीं है, तो वो लाइट की स्पीड से उसकी जो बनाई हुई करामत है वो इससे भी ज्यादा ये है, फास्ट है। कोई इंसेक्ट है, उनको सिर्फ 2 डायमेंशन ही दिखता है, उसको ये 3 डायमेंशन नहीं दिखता। उसको ऐसे ही लगता है आगे पीछे यहाँ वहां, बस ऐसे ही दुनिया है। समझ में है? ऊपर नीचे ऐसा होता है, उसको ये नहीं मालूम होता है। जैसे कि वो कीड़ा होता है, उसको क्या लगता है भाई ऐसा ही है, बस ऊपर नीचे का उसको फीलिंग ही नहीं है, उसको ऐसा दिखता भी नहीं होगा कि ये 3 डायमेंशन है। तो ये सब अल्लाह ने बनाई हुई चीजें, तो उसको गौर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शरीका लहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एंड गॉड क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर। देखो अल्लाह ने बताया ना, पहले अल्लाह ने क्या डिस्क्राइब किया, पानी के बारे में बताया, फिर नाइट और डे, वो नाइट और डे कंट्रोल होता है, तभी तो पानी का ये होता है ना, गर्म होता है, वरना एक ही जगह पे अर्थ रहेगा तो समुद्र पूरा जल जाएगा एक जगह पे। देखो तुम कॉम्बिनेशन देखो 43 और 44 का, कि वो कंट्रोल कौन करता है नाइट और डे को, अल्लाह। अगर वो नाइट और डे को कंट्रोल नहीं करता तो एक ही जगह पे अर्थ घूमता है, ऐसा जैसे चांद है, ऐसे ही लोगों के सन के साथ में, तो कभी पॉसिबल है लाइफ हो सकती है कि एक ही जगह पे गर्म हो जाता, दूसरी जगह पे ठंडा होता। तो ऐसे ये लोगों ने कितने अर्थ ढूंढने की ट्राई की ऐसे, लेकिन कहीं पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी जैसी हमारे अर्थ के अंदर है ना, उनको नहीं मिली है। इतना परसेंटेज भी नहीं मिला है, 100% नहीं, उसका 5% भी उनको मिले तो उनको लगे कि वहां पे लाइफ हो सकती है। जैसे लाखों हजारों प्लेनेट ये लोग ढूंढते हैं ना, और प्लेनेट ढूंढना भी बहुत हार्ड है,
क्योंकि वो तो दूर चांद ही एक स्टार ही दिखता है। प्लेनेट जब वो लोग को कब फीलिंग होता है कि जब वहां पे कोई ब्लैक दिखे, वो जो स्टार का जो रेस है ना वो आना कम हो जाए और वहां पे सिर्फ डॉट दिखे तो मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पे अभी कोई प्लेनेट है वो घूम के जा रहा है। समझ में आया? वो भी सबसे पावरफुल तुम अगर इससे तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास जो है ना, हाँ, तो उससे दिखेगा प्लेनेट कोई जगह पे, अगर उस टाइम में वो रोटेट होके वहां पे वो सूरज के सामने आएगा और वो तो उस टाइम में तुम वो स्टार को देखोगे तुम्हें दिखेगा वहां पे डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, ब्लैक, क्योंकि वो लाइट को वहां से रोकेगा ना, वो प्लेनेट होगा, वो उसके स्टार की इतनी सी डॉट में जैसे एक बूंद बूंद लगा दो ना तुम, तब उनको मालूम पड़ता है कि ये स्टार के इतने प्लेनेट है उसके अंदर। तो वो अल्लाह ने ये जो बनाया है अर्थ को, वो इतना कोई नहीं कर सकता, इसका इतना सारा डिजाइन, इतनी सारा प्लानिंग, इतना सारा सोच कोई नहीं कर सकता। तो वो अल्लाह बता रहा है कि पानी जो बन रहा है ना, वो नाइट और डे घूम रहा है ना, इसकी वजह से समुद्र बना, उसकी वजह से पूरी बारिश आ रही है। और वही पानी से बाद में अल्लाह ने उसको 45 में बताया कि एंड गॉड क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर। अगर देखो ये सब निजाम नहीं बनता तो फिर पानी अगर खारा भी नहीं होता तो भी नहीं बनता कोई क्रिएचर। सम ऑफ देम वॉक ऑन देयर बेली, सम वॉक ऑन 2 legs। बाद में उसमें से पानी में से बना फिश भी बनी और उसमें से पानी में से बाहर भी आए क्रिएचर्स, जो कोई बेली के ऊपर चलता है जैसे कि सांप है, जो जीव इंसेक्ट्स है, कोई अपने 2 लेग के ऊपर चलता है। सम वॉक ऑन 4, कोई है वो 4 लेग के ऊपर चलता है। सो गॉड क्रिएट्स वॉट एवर ही विल्स। गॉड इज द ओमनीपोटेंट, सईन कदीर, यानी हर एक चीज पर वो कादिर है। And we have sent down to you clarifying revelation, then God guides whomever wills to be guided in a straight path। यानी कि जो अल्लाह ही है वो जिसको बाद में गाइड करता है। ये सब बनाने के बाद अल्लाह अपने क्रिएचर को, जिसको अल्लाह गाइड करना चाहते हैं, उसको अपना सीधा रास्ता दिखाता है। Then say we believe in God and in messenger and we obey, but then some of them slides back afterwards, these are the not believers। यानी कि इसके बाद भी जो हम ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के ऊपर बिलीव किया, यानी तुमने अपना ट्रस्ट है वो किसके ऊपर किया? अल्लाह के ऊपर। और ये सुनने के बाद अल्लाह का जो कानून है, वो जब अल्लाह ने इसमें कुरान में जो अपना रूल बताया, तुमने क्या कहा? मैंने उसको ओबे किया। यानी कि अल्लाह ने जो बताया वो हमको 100% फॉलो करना है, उसमें जरा सा भी प्लस माइनस नहीं करना। अगर अल्लाह ने ये कहा है कुरान में है तो उसको फॉलो करना है। बट देन सम ऑफ देम स्लाइड बैक, उसके बाद में क्या हुआ? लोग पीछे चले गए। These are the not believers। अल्लाह कह रहे कि ये लोग बिलीवर नहीं है। यानी तुम अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट, यानी कैसी चीज होती है कि जब तुम्हारे पास कोई चीज अल्लाह देता है जो तुम विश करते हो, तो हम क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना। और जब कोई चीज हम जो चाहती वो नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? उस टाइम में हमको 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए कि वो ज्यादा अल्लाह का थैंक्स करना चाहिए। अगर हम जो विश कर रहे हैं वो हमको नहीं मिला तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? और अल्लाह का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि हमको अल्लाह तेरी मर्जी थी तो तूने हमें वो भरोसा बोलते हैं। ट्रस्ट किसको बोलते हैं? तो अल्लाह कहता है कि जब मैं तकलीफ देता हूं तो वो जो ये लोग मुझे पुकारते हैं, और जब मैं उसको ये देता हूं अपना रिवार्ड तो वापिस शिर्क करने लगते हैं, या ये बोलते हैं कि ये मेरी कामयाबी और मेरी स्किल की वजह से मिला। लेकिन तकलीफ के टाइम में ये क्या बोलने लगते हैं कि मेरे गुनाह की वजह से हो गया, या मैंने कोई गलत कर दी, या अल्लाह ने मुझे सजा दे दी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे सजा दी या पनिशमेंट दिया। वो भी ठीक है, पर हमें ये तो अल्लाह का थैंक्स तो करना ही चाहिए कि जो कोई चीज हमें पसंद है, हम जिसको विश कर रहे हैं, वो अल्लाह में नहीं दिया तो उसमें आगे अल्लाह ने कोई ऐसा फायदा लिखा होगा जो अल्लाह तुम्हें उस चीज की तरफ लाने के लिए वो चीज को तुमको नहीं दिया जो तुम चाहते हो। अल्लाह क्या बोलते हैं कुरान में कि हर बार तुम जो चाहते हो ना वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। ये कुरान में लिखा है ना, पढ़ा था ना हमने, कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, और जो तुम नहीं चाहते वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तो वो अल्लाह को मालूम है तुम्हारे लिए अच्छा क्या और क्या बुरा है। यानी हर बार हम ऐसा विश करने लगते हैं कि ये चीज क्यों नहीं हुई, मैं तो अल्लाह तुझसे दुआ करता रहा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अल्लाह को ये करना चाहिए, अल्लाह को 2 बार और ज्यादा थैंक्स करना चाहिए। अल्लाह तेरी मर्जी थी, तेरी विश थी कि तूने वो मुझसे ले लिया, तो शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए कोई सीखने की इसमें चीज होगी। और दूसरी चीज, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज में तुम काम करो तो उसमें 100% हार्ड वर्क करो। ऐसा नहीं है कि फिर तुम अल्लाह को याद करते रहो और खूने में बैठ जाओ, अल्लाह मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं
अभी तू इसको संभाल ले। तो अल्लाह बोलता है कि तुझे मैंने हाथ और कैपेसिटी कैपेबिलिटी सब कुछ दिया है, तो तू वहां पे जाके काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, हमको वो काम भी करते जाना है और फिर ये कहना है कि अल्लाह तू जो करेगा वही सही होगा। यानी अगर मैंने कोई ट्रेनिंग में कर रहा हूं, ठीक है, और मैं वहां से चला जा रहा हूं अल्लाह को याद करने के लिए कि भाई अल्लाह तू ये अभी संभाल लेना, मैं अभी नहीं जाऊंगा, तो ये गलत बात है। मुझे वहां पे बैठना चाहिए, मुझे उस चीज का सामना भी करना चाहिए, और बाद में जो भी हो फिर उसके अल्लाह को मर्जी समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, यानी मैं कोई तकलीफ आई और मैं ऑफिस में जाना बंद कर दूं और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूं कि अल्लाह तू बचा ले, या अल्लाह तू मुझे बचा ले, तो अल्लाह बोलता है कि तू यही इबादत वहां पे बैठ के करना। तुझे वो दिया है तो अपना जो अल्लाह ने तुझे हिकमत दी है, जो कैपेबिलिटी दी है, तो वहां पे बैठ के कर तू वो काम। क्यों वहां से भाग रहा है? मैं तो अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ, पर अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम भी दी। अगर मैं ऐसा है कि गाड़ी है, मैंने बाहर रखी है, चलो छोड़, इसके अंदर सामान रखा है, इसको लॉक नहीं मार, तो अल्लाह तू इसकी हिफाजत करना, तो ये क्या हो गई? गलत बात हो गई। तो अल्लाह इसका सवाल करेगा तुमसे कि तुम अल्लाह की टेस्ट क्यों कर रहे हो? हमको हक नहीं अल्लाह की टेस्ट करने का। अगर हमें अल्लाह ने दिया है लॉक मारने को, तो लॉक मारना है, और फिर अल्लाह को कहना है कि अल्लाह तू इसकी हिफाजत करना। उसके बाद में सारी प्रिकॉशन लेने के बाद में, क्योंकि हमारा हक नहीं है कोई चीज में, ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूं, अल्लाह के ऊपर भरोसा इस तरह से करना है कि अल्लाह की हमें टेस्ट नहीं करनी, गोट इट। पर ऐसा भी नहीं करना कि अगर हमारे पास से कोई चीज चली जाए तो हम दुखी हो जाए। हमें और खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि हमारे लिए वो अच्छी नहीं थी तो अल्लाह ने ले ली, और इससे हमें अल्लाह और सिखाएगा और अच्छी चीज बताएगा। तो ये होता है भरोसा। इसको क्या बोलते हैं? बिलीव इन, ट्रू बिलीव इन गॉड। अगर तुमने कोई भी सिचुएशन में तुमको गुस्सा आ गया, या तुम दुख हो गए, या तुमने कंप्लेन करना चालू किया, या अपने आप को कोसना चालू किया, तो ये क्या हो जाता है? तुम्हारा जो अल्लाह के ऊपर बिलीव है उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्या आ जाता है? कि अल्लाह उस टाइम ही टेस्ट होती है कि हमें कितनी सब्र करते हैं, उस चीज को कैसे एक्सेप्ट। कभी देखो सैमुअल को जो हुआ था उस टाइम में मैंने जो रिएक्ट किया, तो अल्लाह ने वो टेस्ट में मैं फेल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा रिएक्ट किया। मुझे अल्लाह से याद करना था, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं था, किसी के कंट्रोल में नहीं था, ना तेरे कंट्रोल में ना था, ना मेरे कंट्रोल में था। तो उस टाइम में मुझे क्या करना था? अपने आप को कंट्रोल करना था। तो वो मैं नहीं कर पाया। तो वो मैं अभी मुझे अल्लाह बोलेगा नेक्स्ट टाइम में, तो वो क्या करता है? शैतान भी देखता है, उसको मालूम पड़ता है कि ये चीज में ये ज्यादा ही रिएक्ट होता है, तो वही चीज वापस जा जाके करता है वो, इसको और पिंच करो, तो ये और अल्लाह की नाफरमानी करेगा। तो हमें उस टाइम में अगर हमने रिएक्ट थैंक्स का होता, सब्र की होती और कंट्रोल किया होता, तो क्या करता? वो हम टेस्ट में से बाहर आ जाते, वल्ला उसकी करीब हो जाते हम, और मैच्योर हो जाते। ये बहुत हार्ड होता है। देखो, कोई भी चीज से बोलने से, हम करने के टाइम बोलना बहुत इजी है, वेरी इजी टू गिव द लेक्चर्स, बड़ा बड़ा बयान देना, ये बहुत बड़ी इजी बात है। अल्लाह बोलते हैं कि तुम वो करो जो तुम बोलो ना, वो तुम करो, वरना मत बोलो। कुरान में लगा, अल्लाह को पसंद नहीं है जो बोलते और वो करते, बोलते हैं पर करते नहीं है। ये कुरान में मैंने पढ़ा है। जो बोलते हैं ना खुद अच्छी अच्छी और खुद करते नहीं है ना, अल्लाह उससे बहुत नफरत करते हैं ऐसे लोग से। तो बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन वो रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट भी करना होता है। तो यानी कोई तुम्हें लॉस हो या प्रॉफिट हो, या कोई फायदा पहुंचे या नुकसान पहुंचे या तकलीफ हो, तो तुम्हारी विश से अगर कोई चीज हो जाए तो भी अल्लाह का थैंक्स करना है। तुम्हारी विश से नहीं हो जाए तो डबल थैंक्स करना है कि वो मुझे अल्लाह तेरी मर्जी थी, वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। वो उसको बोलते तवक्कुल। और देखो, अल्लाह ने हर एक को जितनी जरूरत है ना, उससे ज्यादा ही दिया है। पर अगर तुम क्या मांग रहे हो? तुम एक्स्ट्रा मांग रहे हो अल्लाह से, मुझे और दे दे, और दे दे, मुझे और दे दे। अल्लाह बोलते इतनी जरूरत ही नहीं है तुझे, और तू इसको इतना मैं देगा तो तू बिगड़ जाएगा। अल्लाह जिसको मोहब्बत करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अल्लाह ने जो अपने ईमान वाला है ना, उस जिसको उसकी जरूरत है, उसके काबिलियत के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से सबको ज्यादा ही दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ग्रीडी हो जाते हैं। हमको सेटिस्फेक्शन, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए। अल्लाह बोलता है ये तुझे जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इतना दूंगा तो तू गलत रास्ते पे आ जाएगा, तू गुमराह हो जाएगा, तू मुझे याद करना छोड़ देगा, और तू गलत राह, शैतान तुझे भटका देगा।
अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गए तो मैं अगर कोई चीज़ महंगी खरीदता हूँ, अगर दुबई में देखो सिर्फ एक वो देखने के लिए फायर फाइटिंग का, वहाँ पे जो टेरेस में होटल थी बर्जुल बर्ज के सामने, वो टेरेस में वो बुकिंग के लिए लास्ट डे में उसने बुक किया 20 लोगों का, तो उसने एक आदमी का 15,000 दिरहम लिया, तो 3 लाख दिरहम उसने सिर्फ बैठने के लिए, और बाद में दारू लिया, फिर सारे ड्रिंक्स किए, तो टोटल उसका बिल आया 6,32,000 डॉलर, यानी ऑलमोस्ट मोर देन $500,000 दिरहम का बिल आया सिर्फ एक नाइट का उसका भी बैठने के लिए, यानी 1,40,00,000 का। अभी वो आदमी के पास करोड़ोपति होगा तभी वो किया होगा उसने ऐसा, करोड़ों नहीं अब्जोपति होगा शायद, उसके पास 200-300 करोड़ तो हो गई तभी इतना खर्चा किया होगा। लेकिन वो 1,40,00,000 में तुम सोचो कि एक कंट्री के अंदर जो पुअर कंट्री है वहां पे जाके कितने लोगों को वो खाना दे सकता था, या कितनी ऐसी चीज कर सकता था जो कितने लोग भूखे हैं जिसको खाना नहीं मिल रहा है। तुम जरा जाके देखो, मैंने कल गया था मैं, तो वो अंधे लोग थे बेचारे, ब्लाइंड पीपल, उसने वो डिस्ट्रीब्यूट किया था ना वो सब, तो वहां पे मैं गया था, उनको किट दी थी पूरी ठंडी में खाने की। तो वो वहाँ पे वो एक एजुकेशन संस्था चला रही है, तो वहाँ पे उनको कैसे इंडिपेंडेंट होना वो सिखाते। फिर कितने मैंने देखे, मैं 70-75 ईयर्स, जिन्होंने दादा की जो एज है ना उससे भी बड़ी एज के लोग, वो जो रिक्शा है ना, वो ट्रॉली जो खींच के चलाते, वो मैंने चलाते हुए देखा, 65 ईयर्स 70 ईयर्स। और वो कभी कभी ये बोलते कि मुझे हमारे दिन में 100-150 रुपीस भी नहीं मिलते, हमारा घर भी कैसे चलेगा। उनको अपना राशन पानी चलाने के लिए भी पैसा नहीं होता, और वो भूखे रहते हैं खाने के लिए, 2-2 दिन तक के कभी खाना नहीं मिलता। अभी तुम 1,40,00,000 सिर्फ वो फायर फाइटिंग के लिए तुम खर्चा करो, तो ये फिजूल खर्चा है ना, वहां जरूरत नहीं है। पर वो क्या है, इंसान को पैसा है तो वो वेस्ट करना है, तो वो भी टेस्ट है, अल्लाह ने वो भी टेस्ट किया है, इट इज पार्ट ऑफ द टेस्ट। अल्लाह ने दर्जे बनाए ना, एक को ऊपर दर्जा किया, एक को नीचे दर्जा दिया, तो वो किसके लिए दिया कि ऊपर दर्जा वाला अपने नीचे दर्जे वाले को किस तरह से बिहेव करता है, और जो नीचे दर्जा वाला है ऊपर दर्जे वाले को देख के ये तो नहीं करता ना अल्लाह तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया। वो सब्र कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो थैंक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि कंप्लेन ही किए जा रहा है। मोस्टली जो ये लोग होते हैं ना कंप्लेन ज्यादा करते हैं, और जो ऊपर वाले जो है ना जिसको ऊपर दर्जा दिया वो घमंड करते, उसको क्या होता है, ईगो आ जाता है, वो नीचे वाले को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो दोनों की टेस्ट है, नीचे वाला कंप्लेन ऊपर कंप्लेन किए जा रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले की वो करते जा रहा है। क्योंकि जब देख तेरा ईगो कब आएगा, जब तेरा नीचे वाला होगा उसी के सामने तेरा ईगो बाहर आएगा ना। तो अल्लाह ने वो दर्जे नहीं बनाए होते, सबको एक साथ में एक सबको एक ही पैसे एक ही लेवल पे बनाया होता तो कैसे टेस्ट होती, टेस्ट हो सकती थी। सबको अगर गरीब होता तो क्या कहां पे ईगो आता। जब तुम कभी कोई नीचे दर्जे वाले को मिलते हो ना, उसके अंदर ईगो जीरो होता है। क्या होता है, जरा भी नहीं होता। तुम कौन ऐसा वो करेगा वो, पर उसके अंदर कंप्लेन ज्यादा होती है। क्या होती है, वो कंप्लेन ही करता रहता है, ये नहीं है मेरा, ये तकलीफ है, मैं गरीब हूँ, ये हूँ, मैं हूँ। तो ऐसा नहीं, सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, तो अल्लाह उसको देगा ही, ये उसकी टेस्ट है। और जिसके पास पैसा है वो क्या करता है, घमंड करता है, वो नीचे रिस्पेक्ट नहीं देता। तो हमको क्या चाहिए कि हमको नीचे जब अल्लाह दे रहा है तो नीचे बैठ के अपने जमीन पे पैर रख के ही बैठना है और चलना है, और किसी के ऊपर अपनी शोबाजी नहीं करना, कि उसको ऐसा नहीं दिखाना कि मेरे पास इतना है, उसको एहसास भी नहीं इतना होने देना है। जो हमारे से नीचे है उसको इतना इतना रिस्पेक्ट देना है कि उसको ऐसा लगे कि वो मेरे जैसा ही है। हाँ, उससे भी अगर नीचे तुम दिखा सकते हो तो और भी अच्छा है, या उसको हेल्प करो या उसकी मदद करो, और वो मदद करने के टाइम भी उसको ऐसा नहीं लगे कि वो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो अल्लाह बोलते कि इससे अच्छा है तुम उसको मदद ना करो। अगर तुम उसकी बेइज्जती करो तो वो पैसा तो उससे भी बुरा है, अच्छे से उससे बिहेव करो, वो हमारी टेस्ट है, तो अल्लाह और देगा हमको। अगर तुम मेच्योर होते जाओगे तो अल्लाह तुमको वो सिचुएशन से, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का प्रॉमिस देखो कि तुमको अगर मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ये चीज लाके दूंगा, तो तुमको यकीन आएगा, यकीन करोगी ना तुम। अगर मैं तुमको बोलूंगा मैं तुम्हें कल ये चीज लाके दूंगा, तो तुम, मैंने अगर प्रॉमिस किया तो तुम मेरे ऊपर भरोसा करेगी। मम्मी ने किया तो करेगी, सैमुअल ने किया तो नहीं करेगी। ठीक है, तो अल्लाह के ऊपर जब प्रॉमिस कर रहा है तो अल्लाह तो कितना ऊपर है। तो कुरान में अल्लाह ने क्या किया, अपना प्रॉमिस दिया है। क्या किया है, अल्लाह ने प्रॉमिस दिया है कि ईमान वालों को अल्लाह अपनी हिफाजत से रखेगा दुनिया और आखिरत में।
समझ में आया? तो अल्लाह का प्रॉमिस है तो उसके ऊपर तो हमें तो यकीन होना चाहिए 100%, यही ट्रस्ट होता है अल्लाह के यकीनों के ऊपर। अंडरस्टैंड? माशाल्लाह। When they are invited to God and His messenger to judge among them, some of them get upset. However, if the judgment is in their favor, they readily accept. यानी कोई भी जजमेंट अगर उनके जैसा हो जाए तो एक्सेप्ट करते हैं, अगर उनकी विश के हिसाब से नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करते। Is there a disease in their heart? अल्लाह पूछते क्या उनके दिलों में रोग है? Are they doubtful? Are they afraid that God and His messenger may treat them unfairly? यानी कोई चीज अगर अल्लाह हमारे से ले लेता है तो क्या तुम ये सोचो कि अल्लाह तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है? नहीं, वो अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहा है, तुमको सिखा रहा है उसमें से। इनफैक्ट इट इज दे हु आर अनजस्ट। अल्लाह क्या बोलते हैं? वो खुद ही अपने आप के ऊपर अनजस्ट कर रहे हैं। ओके मुसलात।